आप आवाज उठाना चाहती हैं, लेकिन आपको पता है जितना सच आप बोल रही हैं, जितनी आप सच लोगों को दिखा रही हैं, ऐसे लोग वो ज्यादा देर चलते नहीं हैं। बहुत सी पिछली ऐसी एक्ट्रेस, ऐसी मॉडल्स जो हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा सच बोला और आज वो रोए रूस कब से बर्बाद कर चुकी है। तो इस बारे में आपको डर नहीं लगता था सच बोलने से? हाँ, ये तो है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि काफ़ी सारी मॉडल्स ऐसी गुजरी जिनका कत्ल भी हुआ और जिनका आज तक पता भी नहीं चल सका कहाँ गई। बस ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। यही है कि जितना टाइम है ज़िंदगी, हक सच की बात कर लें। बाकी तो क्या कह सकते हैं, अब जब मौत आनी है तो आनी ही है। बताओ, आप डरती नहीं है? मौत आए तो आए, बोलना सच ही है। हाँ, बोलना सच ही है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच बोलने के फायदे भी बहुत है पर नुकसान भी बहुत ज्यादा हैं। और आप जिस बातों से वायरल हुई हैं, स्पेशली मर्दों के लिए, आप मर्दों के लिए इतना बोलती हैं। लोग तो अपनी एक चाहते हैं, एक ही मियाँ हो, हमारा और कोई मतलब ना हो, और एक ही बीवी रहनी चाहिए। लेकिन आप मर्दों के बारे में कहती हैं कि 4-4 शादियां करो, औरतें कम हैं मर्द ज्यादा हैं। तो मतलब औरतें ज्यादा हैं मर्द कम है, तो उनको 4-4 शादियां करनी चाहिए। आप 4 शादियां क्या किस तरह से आप सोचा कि मर्दों को 4 शादियां करनी लाजमी है? वैसे तो मर्द खुशी होते हैं, वो तो चाहते हैं कि हमारी 4 शादियाँ हों। ये कि औरतें ही नहीं इजाज़त देती। तो आप देखिए सीरज जी, मैं पहले भी मेरी एक वीडियो में ये बात कर रही थी, अगर एक घर में 4 बेटियां तो एक ही बेटा है। किसी घर में ज्यादातर देखा जाए 4 बेटियां, 5 बेटियां, बेटा एक ही है। तो बुराई क्यों बढ़ रही है? शादियां नहीं हो रही लोगों की। जब शादियां होंगी तो बुराई कम होगी, हमारी आने वाली नस्लें जो है वो ठीक होंगी। तो औरतों को दिल बड़ा करना चाहिए। आज जब हम नहीं बर्दाश्त करते किसी की बेटी को, तो कल तक हमारी बेटी को कोई बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा ना। तो यही चीज़ें मैं जहन में रखते हुए कहती हूँ कि मर्द को शादी करनी चाहिए और औरतों को अपना दिल बड़ा करना चाहिए। देखिए, मैं ये भी देखती हूँ कि हमारे आप मैं तो दोनों चीज में कंफ्यूज होती हूँ कि माशरा हमारा कुछ कह रहा होता है और मजहब हमारा कुछ और कह रहा होता है। तो मैं खुद बताते खुद बहुत कंफ्यूज होती हूँ कि माशरे में और तरह की बातें हैं, जबकि हमारा मजहब और चीजों की बातें भी कह रहा होता है। आप मजहब और माशरे को दोनों को कैसे लेके चलते हैं? अब देखिए, मुआशरे में तो ये है कि औरत औरत को बर्दाश्त करती ही नहीं है। हालांकि अल्लाह पाक ने औरत में बर्दाश्त रखी। माँ के रूप में भी मोहब्बत करती है, वो बेटी के रूप में भी बाप से प्यार कर रही होती है। वो जब बीवी बनती है तो वो खामन से भी प्यार कर रही होती है। अच्छा, वो ये बर्दाश्त कर लेती है कि हमारा शोर जो है वो बाहर कहीं दोस्त ने रखी हुई है, तो कोई बात नहीं, रखे, लेकिन शोर तो हमारा ही है ना। तो ये बात गलत है कि आप शोर तुम्हारा है तो तुमसे शादी करने दो ना, इजाजत दो कि बुराई बढ़े ही ना। आज आप कर रहे हैं तो कल तक आपकी बेटियों के भी जो शोर होंगे उन्होंने भी दोस्ती ही रखनी है ना। घर से ही सीखते हैं बच्चे, घर से ही सीखते हैं। तो हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप शादियां करें, अपनी बीवी को अलग घर लेके दें, सारों को एक तरह का ही रखें। बहुत सारे ऐसी फैमिलियां हैं, ऐसे मर्द हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। आप देखें, सब काफ़ी सारे कर सकते हैं, बहुत कम तादाद ऐसी है जो नहीं कर सकते। आप रोड पे निकले, हर बंदे के पास गाड़ी है। आज सड़कें बन रही हैं, जैसे रोडें बन रही हैं ऐसी गाड़ियां भी लोगों के पास आ रही हैं। पैसे हैं तो गाड़ियां आ रही हैं ना। तो मेरे ख्याल से शादी करनी चाहिए, हमारे इस्लाम में भी है। इससे बुराई भी रुकेगी। आप ये भी ना, एक में आपने कहा कि सारी बुराइयों की जड़ जो है। जी, मैं आपकी सारी बातें सुनती हूँ और मैंने बहुत सबकी वीडियोस देखी भी हैं। तो आप मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कभी। कहीं कहीं आप मर्दों को वफादार कहती हैं, कहीं आप कहती औरत वफादार है। असल वफादार है कौन, औरत या मर्द? मर्द भी वफादार है और औरत जो है वो भी वफादार है। सारी अपनी अपनी जगह पे दोनों ही वफादार है। आप देखिए, औरत जो है, औरत ये चाहती है कि हस्बैंड उसी का हो, और मर्द भी तवज्जो मांगता है, बीवी भी तवज्जो मांगती है और हस्बैंड भी तवज्जो मांगता है। अब जब आपका शोहर जब घर थका हारा हुआ आता है तो आपका काम बनता है ना कि आप प्यार से बात करें। ठीक है, मैं एक वीडियो में बता भी रही थी कि अक्सर ये होता है कि शोहर सुबह कह के चले जाते हैं शाम को, जी हमने जाना है कहीं ना, तो तुम तैयार रहना। तो अब ये होता है कि जब वो थका हारा हुआ आया है, 100 तरह की उसको डिप्रेशन है, ऑफिस में बॉस के साथ झगड़ा हो गया, अब वो जब घर आता है और बेगम तो तैयार बैठी हुई है, उन्होंने तो जाना था। अब शोहर ने कह दिया जी मेरा मूड नहीं अच्छा, कल जाएंगे। अब बेगम क्या करेगी? उठ के शुरू हो जाएगी, नहीं ये क्या बात हुई, हम तैयार बैठे हुए हैं, बच्चे तैयार बैठे हुए। तो वहां पे ये होता है कि दोनों को कंप्रोमाइज करना चाहिए। और फिर ज्यादा बर्दाश्त करता है, औरत नहीं बर्दाश्त करती, क्योंकि उसको घर में बैठे हुए वो कोई काम होता नहीं है। यहाँ से माँ की सुन रही है, वहां से बहन की सुन रही है, तो सुनी सुनाई पे ना औरतें ज्यादा काम धर लेती है, मर्द नहीं धरता। अब मर्द को देखें कि मर्द ने घर में बेगम को भी खुश रखा हुआ है, बाहर जो फ्रेंड बनाई हुई है उससे भी खुश रखा हुआ है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि औरतें जो है कंप्रोमाइज नहीं करती लाइफ के साथ या अपने मियाँ के साथ? मियाँ के साथ भी नहीं करती, अपनी लाइफ के साथ भी नहीं करती। आप जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं कि औरतों के अंदर बर्दाश्त के लेवल कम हो गया। मर्दों में भी है लेकिन औरतों में बर्दाश्त कम हो गई है और अपनी
हाउस वाइफ के साथ या अपनी घरेलू लाइफ में वो कंप्रोमाइज नहीं कर पाती, तो तलाक का रेशियो ज्यादा बढ़ चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं या घरेलू औरतें हैं, इनकी लाइफ में कोई डिफरेंस होता है तलाक वाले रेशियो की निस्बत में? अच्छा, मेरे ख्याल में अब देखिए, जो वर्किंग वूमेन है ना, उसने सब कुछ देख चुकी होती है, उसे ये पता होता है कि मैं काम कर रही हूँ, मर्दों में उठना बैठना उसका होता है। वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मोहब्बत प्यार, क्योंकि उसने दुनिया देखी हुई होती है कि अगर मैं अपने शोहर से प्यार मोहब्बत नहीं करूँगी तो ये दूसरी तरफ जाएगा। अब जो घर में औरत बैठी हुई होती है ना, उसका ये होता है मुँह उसने बनाना है। अच्छा, माशाल्लाह से नमाजें पाँचों पढ़नी है, नमाजें हम पे फ़र्ज भी हैं, पढ़नी भी चाहिए, पाँचों वक्त की नमाजें पढ़नी है, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ज़्यादा मुंह भी उन्हीं का बनता है जो घर में बैठी होती है ना, क्योंकि उन्हें ये होता है कि हमारे नाज नखरे उठाए, उनका अपना तरीका होता है। अब बाहर से आना है तो मुंह उन्होंने फुलाया हुआ होना है। हालांकि जो वर्किंग वूमेन होनी है, उसे पता होता है कि भाई बाहर से ये धक्के खा के आया, उसे फिर खुशी खुशी अच्छा क्या हुआ, क्या अच्छा चले पानी पी ले, कोई मसला नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाउस वाइफ, अच्छा उन्होंने कहना होता हमारे ही मसले नहीं खत्म होते। अब ये देखें, मेरी बहन है, उनके घर में आपने देखा उनके भी तो हस्बैंड ऐसे ही करते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ आ जाती है। तो जो वर्किंग वूमेन होती है ना, वो अपने घर को ज़्यादा अच्छी तरह से संभाल लेती हैं। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि आप पर्दे वाली खातून ले आओगे तो हाँ आपकी नस्लें वो करेगी कि 5 टाइम नमाज आपके बच्चे पढ़ेंगे, ये सारा कुछ, क्योंकि उसने घर में ही रहना होता है। लेकिन जितना कंप्रोमाइज वर्किंग वूमेन करती है ना, वो कभी भी घरेलू औरत नहीं कर सकती। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है, मैं जो आपकी इन बातों से अंदाजा लगा, यानी कि यहाँ मुझे समझ आ रही है पढ़ी लिखी खवातीन और अनपढ़ जाहिल खवातीन में भी शायद इस तरह का औरतों का फर्क होता है। पढ़ी लिखी खातून औरतों से बिहेव करती है और एक अनपढ़ जाहिल बीवी औरतों से बिहेव करती है। इसके बारे में कुछ डालेंगे पर्दे पे? मसला ये कि जो घरेलू औरतें होती है ना, जो अच्छा वो भी अपने अंदाज से नाराज हो रही होती है। अब सिर्फ जो पढ़ी लिखी जो बीवी होती है ना, वो भी जब बीवी बन जाती है ना, वो भी अनपढ़ी हो जाती है क्योंकि उसने भी वैसे ही लड़ना होता है। अब बात हो रही है जो घर में औरतें रहती है ना, अच्छा ज्यादातर मर्द ये सोचते हैं कि हम अगर किसी ऐसी औरत को लेके आएंगे जो जॉब नहीं करती होगी, घर पे होगी, तो वो हमारे घर को अच्छी तरह से संभालेगी, वो ज्यादा कंप्रोमाइज करेगी। हालांकि ऐसे नहीं होता। जो जॉब्स करती है ना, वो ज्यादा कंप्रोमाइज करती हैं। जो घर में है ना, उसने आपके साथ लड़ना ही लड़ना है। वो बेशक पढ़ी लिखी है, वो अनपढ़ है, उसने आपका दिमाग खाना ही खाना है। सही। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी हैं, यूट्यूब पे भी, टिकटॉक पे भी, फेसबुक पे भी और स्नैक वीडियो पे भी, काफी वायरल हुई हुई है। उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को एक जगह फोकस किया, जिसका मैंने एक निकाला है। आपने कहा है निकाह को आम करें, इसका मतलब क्या है? जी व्यूअर्स, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और इससे मजीद अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी सुमैरा राजपूत से। वेलकम व्यूअर्स। मैं बात करी थी कि सुमैरा राजपूत आज कितनी ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं, इनकी बातें इतनी ज़्यादा वायरल है, स्पेशली ये वाली बात कि निकाह को आम किया जाए। आए पूछते हैं इसका मतलब क्या है। जी सुमैरा राजपूत। अच्छा जी, निकाह को आम करना मेरी ज़्यादातर वीडियोस में यही होता है कि आप औरतें, वही है कि औरतें ज़्यादा हो रही हैं और निकाह आम होना चाहिए। जितना हमारा निकाह आम होगा उतनी हमारी बुराई कम होगी। तो हम मुसलमान हैं, हमें जितना बुराई से हो सके हमें बचना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा छोटी छोटी बातें होती हैं, नीचे लोग कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, जी आप बड़ी आलमा आ गई, खुद तो सर पे दुपट्टा नहीं करती हैं, आपने तो जीन्स पहनी हुई है। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि ये मर्दों, ये आप लोगों के लिए है कि आप लोगों ने 4 शादियाँ करनी है, ठीक है, और आप लोगों ने निकाह को आम करना है। हम तो मैसेज ही दे सकते हैं और औरतों के दिल बड़े कर सकते हैं कि आप औरतों दिल बड़े करो, मर्दों को 4 शादियाँ करने दो। आप बुराई की तरफ कह रही, बुराई बहुत ज्यादा है, तो आपने तो अपने 2-4 वीडियोस में ये भी बोला कि औरत बुराई की जड़ है। इसकी जरा वजाहत करेंगे आप? अच्छा जी, औरत इस तरह से बुराई की जड़ है कि मर्द का काम है कमाना, वो तो सुबह से शाम तक बाहर ही होता है, तो घर में औरत होती है। औरत ने बच्चों की, आप देखिए कितनी हमारी नस्लें जो हैं नशे पे लगी हुई हैं, पार्टीज हो रही हैं, नशे कर रही हैं। अच्छा, तरह तरह के नशे जिनका आज से 5, 10, 20 साल पहले तो पता भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये औरतों पे जाती हैं, क्योंकि औरतें ही बच्चों की बाप से छुपा रही होती हैं। वो औरत ही है, उसका काम बनता है कि अगर बच्चों पे नज़र रखें ना, आप बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अच्छा किन लोगों में उठते बैठते हैं। आप यकीन करें, जब हम छोटे थे तो हमें साथ वाली गली में खेलने के लिए नहीं जाने देते थे। नहीं बेटा नहीं जाना, अपने से बड़ों में बैठने नहीं देते थे हमारे माँ बाप के, नहीं बैठना। और आजकल क्या है कि पता ही नहीं है, माएँ अपनी बैठी हुई हैं, उनको ये है कि चलो जब बाप का आने का टाइम होगा तो बच्चा उस टाइम आ रहा होता है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि बुराई की जो जड़ है ना, वो औरत ही है। अपनी जो औरत की बात की, लेकिन तरबियत जो है वो एक माँ करती है। इसका मतलब है यहाँ पे इनडायरेक्टली आप माँ को फोकस करिए कि माँ अपने बच्चे की तरबियत गलत करती है। यहाँ पे
आपने माँ को फोकस की है, जबकि आप मैं औरत की बात की, औरत बुराई की जड़ और चीज हो सकती है, जबकि माँ की तरबियत ऐसी आपने फोकस माँ को किया है। हाँ जी सीरज जी, माँ की बात ही करी, माँ भी औरत ही है। और औरत अब माँ का ही काम बनता है कि वो अपनी औलाद को देखे। बाप को तो काम है, सुबह जाता है शाम को आता है। तो माँ के बारे में, माँ औरत ही है, उसी का काम बनता है कि वो औलाद को देखे देखे औलाद सारी में। मैं तो यही कहती हूँ कि सब बुराइयों की जड़ जो है वो औरत है। मर्द का हाँ, वहाँ पे मर्द गलत है जहाँ पे वो कमा के नहीं लाता, जहाँ पे वो कंप्रोमाइज बहुत सारी चीज़ों पे मर्द को भी करना होता है, लेकिन औरत को ज़्यादा करना चाहिए कंप्रोमाइज। जैसे उसमें बर्दाश्त ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा बर्दाश्त करे। औलाद माँ का ही काम है ना औलाद को देखना। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे इख्तलाफ करूंगी, क्योंकि हमारे कुरान में इस चीज का जिक्र है, हमारे जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जब दोनों साथ मिलके, जितने ही माँ का हक है तरबियत में, उतना ही बाप का भी उतना ही हक है तरबियत करे अपने बच्चे की। अकेली माँ अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते। अब मैं आपकी बात, अच्छा बहुत सारे आपने मुआशरे में देखा होगा इस तरह के मर्द हैं जिनको ये होता है कि हमने सिर्फ औलाद पैदा करनी है और उसके बाद उनका औलाद के साथ कोई वो नहीं होता। जब औलाद बड़ी होती है तो तब आ जाते हैं कि औलाद हमारी है। अब देखिए किस तरह से उस औरत ने वो जिंदगी के 10, 15, 20 साल गुजारे होंगे, कैसे उसने अपनी औलाद को पाला होगा, ये तो वो औरत ही जानती है ना। और ऐसी औरतों को भी हमारे मुआशरे में खराब समझा जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि इस जगह पे मर्द की भी गलती है कि मर्द औलाद को जब छोड़ के चला जाता है, फिर आके वो हक जता रहा होता है ना, फिर वो कह रहा होता है कि औरत ने औलाद खराब की या तुम्हारे नक्शो कदम पे चले। ज्यादातर ये भी होता है ना, जब चले जाते हैं 10-15 साल छोड़ के गायब हो जाते हैं, फिर आके कहते हैं जी तुमने औलाद को ऐसे कर दिया। तो ये उस माँ का, उस औरत का जिगरा होता है कि वो फिर भी बाप बच्चों को बताती है कि तुम्हारा बाप है। ये तो एक औरत ही कर सकती है ना, मर्द कभी किसी दूसरे मर्द को बर्दाश्त नहीं करता। औरत ही है जो बर्दाश्त कर लेती है। बाप पाले ना 10 साल के बाद कहे ना कि ये भी तुम्हारी जो है माँ है, आप एक्सेप्ट करो, तो कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन आजकल के दौर में आजकल एक टीवी पे ड्रामा सीरियल भी ऐसे चला है, आई थिंक परदेश उस ड्रामे का नाम था, कि बाप कमाने के लिए बाहर जाए ना। हाँ। बाप ने तो कमाने के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, फ्यूचर के लिए घर से बाहर जाना है। हाँ। औरत को अपने बच्चों को संभालना चाहिए, लेकिन जब वो वापस आते हैं लेकिन बाप का साया सर पे ना हो, तो वहाँ पे ये दिखाया गया कि बाप सर पे ना हो तो औरत बच्चे कैसे बिगड़ जाते हैं। वो औरत घर का काम कर रही, सास की डांट पर चेहरी, अपने बच्चों को तवज्जो नहीं दे पा रही, कहीं खाना वगैरह पका रही है, इतना कुछ कर रही कि बच्चों को तवज्जो दे नहीं सक रही। मतलब दोनों मिलके, तो ऐसी जगह पे किस तरह से औरत सरवाइव कर सकती है? तो उसमें वो मैं तो नहीं कहती उसको उंगली उठानी चाहिए उस औरत के, बेचारी घर के काम काज में लगी है, झाड़ पोछे में लगी हुई, नंदे जीने नहीं देती, जिठानियां दरानियां जिन्हें सांस जीने नहीं देती। तो इस तरह के वो अपने बच्चों को स्तर पाल के एक अच्छा माशरे में अच्छा मर्द बना सकती है। जो आप ड्रामे की बात कर रही हैं कि परदेश ड्रामा चल रहा है, मैंने तो नहीं देखा। आप देखिए आजकल कहाँ वो औरतें होती हैं जो इतना बर्दाश्त करती हैं। अगर बर्दाश्त करें औरतें तो वो घर ना बसा लें। पहली बात तो ये कि उसका हस्बैंड चला गया कमाने के लिए। हमारे ड्रामों से ही औरतें हमारी ख़राब हो रही हैं। पहले तो स्टार प्लस ने हमारे दिमाग ख़राब किए हुए थे, और अब कुछ इस तरह की स्टोरियाँ यहाँ पे। आजकल क्या जी, हस्बैंड बाहर चला गया, औरत की पहले डिमांड होती है आप बाहर जाएंगे ना, जब आपकी सैलरी आएगी ना तो मैंने अलग घर लेना है, ऐसे ही ना। अब वो पिंडों देहातों वाले टाइम जो है वो चले गए हमें, बहुत कम होता होगा वहाँ पे। लेकिन ज़्यादातर आप देखें ऐसा कोई नहीं होता कि औलाद आपकी बिगड़ जाए तो आप फिर भी बर्तन धो रहे हैं, देवरानी जेठानियों के काम करें। ये ड्रामे की हद तक ठीक लगता है, हकीकत में कोई भी औरत इतना बर्दाश्त नहीं करती। आपने एक दो वीडियोस बोला है कि हमारे रास्ते में ये लाइफ में रुकावटें होनी चाहिए, रुकावटें होना अच्छी होती हैं, और रुकावटों के बारे में वो कुछ किस्म की रुकावटें हैं जो हमारी लाइफ में आ जाए तो हमें उनको हटाना नहीं चाहिए। रुकावटें आना लाजमी है हमारी लाइफ में। अच्छा आपने देखा होगा कि लाइफ में ना ऊंच नीच, अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं ना। जब आपके हालात अच्छे होते हैं तो आपके माँ बाप, बहन भाई सारे आपके साथ होते हैं ना, खुश हो रहे होते हैं कि मेरी बहन या हमारा बेटा जो है बड़ा खुश है। अच्छा जैसे ही आपके हालात थोड़े से ख़राब होते हैं ना, तो आप दूर दूर तक कोई भी नहीं नज़र आता। और कुछ लोग तो ऐसे सफेद पोश होते हैं कि वो बोल भी नहीं सकते ना, है ना। तो आप उस टाइम बोल भी नहीं सक रहे होते तो कोई आपकी हेल्प भी नहीं कर रहा होता। तो जब आपको वो ठोकर लगती है ना, तब आपको समझ आ जाती है कि यार कोई भी नहीं है, ऊपर अल्लाह और नीचे मैं ही हूँ ना। खुद आप उठते हो, अपने आप को समेटते हो, समेट के फिर आप अपने अंदर हिम्मत लाते हो। तो फिर आप सुबह का जैसे ही सूरज निकलता है ना, तो आप कहते हो मैंने अपने लिए खुद करना है। तो इसीलिए ठोकरें अच्छी होती हैं कि आपके जो इर्द गिर्द के फालतू लोग होते हैं ना, साइड पे हो जाते हैं। वो बेशक आपके बहन भाई हैं। मैं तो कहती हूँ कि खून सफेद हो गया सीरज जी, अब पहले वाली बातें नहीं रही
पहले ये होता था कि अगर गांव में कोई भैंस भी मरती थी ना, तो पूरा गांव जाता था पता करने के लिए। अब ये साथ वाले घर में क्या हो रहा है हमें नहीं पता ये चीज़। जी दोस्तों, मैं इस स्मैरा राजपूत की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। मैं एक जगह गई, एक गांव में, वहां पे सब लोग बार बार देने आ रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ? जी मुर्गी ने अंडा दिया है। मुर्गी के अंडा देने पे भी बार बार देने दुनिया आया करती थी। और अब ये वक्त आ गया, आपके अपने पड़ोसी मर रहे होते हैं, अपने जान से रिश्ते जो प्यारे होते हैं वो मुश्किल वक्त में होते, लेकिन कोई आपका साथ नहीं देता। और मैं ये भी बताती चलूँ कि स्मैरा राजपूत को सबसे बुरी चीज क्या लगती है वो मैं आपको बताती हूँ। वो कहती है कि वफा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हम उससे पूछते हैं कि वफादारी में आप क्या कहना चाहती हैं? मतलब आपने बताया था कि आपको बेवफाई नहीं पसंद, तो आप इसको इस तरह से लेती हैं, क्या बेवफाई कोई करे तो क्या नहीं आप सह सकती? अच्छा, एक तो मुझे झूठ नहीं पसंद। अच्छा, अच्छे बुरे हालात आपके आते रहते हैं। अब इंसान वही है ना जो 12 जो महीने होते हैं उस 12 मौसमों में एक ही जैसा रहे ना। अभी नहीं कि आपके हालात अच्छे आ गए तो आप दूसरे बंदे को कह रहे हैं बस जी ठीक है जी अल्लाह हाफिज़ है, जैसे आपके हालात खराब है तो मुझे बड़ी अच्छी लगती हो। आप रिश्तों में भी देखिए इसी तरह से हो रहा है। वफा वो है, अच्छा ये वफा वो है कि कोई कूट के नहीं डाल सकता, ये आपके खून में होती है ना। आप किसी के साथ बेवफाई कर ही नहीं सकते। आप किसी बिल्ली को देखेंगे उस पर भी प्यार आएगा, किसी कुत्ते को देखेंगे उस पर भी प्यार आएगा। तो ये तो कुदरत की तरफ से होता है ना। और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो लोग जो किसी से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मोहब्बत का जज्बा जो होता है ना अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों में रखा होता है। आप देखिए हर कोई वफा भी नहीं करता और सारे लोग मोहब्बत भी नहीं करते। जिन लोगों को ना ये दरख्तों से प्यार होता है, अच्छा मुझे पौधे बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे ये लगता है कि जब मैं इन पे हाथ रखती हूँ तो मुझे लगता है ये महसूस कर रहे हैं ना। हाँ, तो इसी तरह से हमारे बिल्लियाँ भी हैं जो मोहल्ले की हैं, वो वैसे ही आ जाती हैं जब हम दूध छूद उनके आगे। तो हर चीज़ में वफा है वो। अच्छा, जानवर महसूस कर लेते हैं कि आप वफा कर रहे हो। आप अपने बहन भाई किसी को डांटे ना गुस्से में, वो कहेंगे बाजी ने तो हमें ये कहा है, बाजी ने बोला कैसे है ना। वो भूल जाएंगे कि बाजी ने हम पे मेहनतें कितनी की हुई है, हमें शफकत से हाथ कितनी दफा सर पे रखा हुआ है। तो ये चीज है कि वफा जो है वो अल्लाह की तरफ से है। इंसान आपने बहुत से टॉपिक पे बातें की हुई हैं, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं, आपसे खुद भी गुफ्तगू करती है, मैं आपको काफी चीज जानती भी हूँ। लेकिन इस सवाल का जवाब आपने बहुत गहराई से देना है कि आप मर्दों को इतना सपोर्ट क्यों करती है, मर्दों के लिए इतना क्यों बोलती है, मर्दों के आप राइट्स पे ज्यादा बात करते हैं, औरतों के इतना आप नहीं बात करती, मर्दों पे इतनी बात क्यों करती हैं आप? मैं आपको बताऊं कि लोग ये समझते होंगे कि शायद मुझे बहुत ही वफादार मेरी ज़िंदगी में मर्द आए। ऐसा कोई नहीं था, जो आए भी तो अल्लाह ने ले लिया। पहले आपको बताया कि बेटा था मेरा, उनके बाबा फोत हुए, फिर बेटा 11 दिन के बाद फोत हो गया। मेरा कोई भाई बाप कोई भी नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कि मर्द का ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी जिनके पास नहीं है उन्हें तो कदर है ही है, लेकिन जिनके पास है उन्हें भी कदर करनी चाहिए। देखिए जब एक औरत बूढ़ी होती है ना, बेटा है ना, उसको बड़ा सहारा होता है बेटे का, है ना, कि ये मेरा बेटा है। और वो भी मर्द ही है। जब शोहर है तो वो भी मर्द ही है, भाई है वो भी मर्द ही है। लेकिन इन सब में वफा लाजमी होनी चाहिए, कदर करने वाले हों, ना कदरे ना हो कि आप अपनी बीवियों को पूछ नहीं रहे, आप अपनी माओ को नहीं पूछ रहे। और ये उन मर्दों के लिए जो अच्छे मर्द हैं। मेरी जो बातें होती हैं वो अच्छे मर्दों के लिए होती हैं, जो अपनी माँ को माँ समझते हैं, जो शोहर अपनी बीवियों को बीवी समझते हैं। देखिए कहते हैं ना औरत बड़ी जेलस होती है, औरत में हसद होती है। अच्छा, वो हसद कहाँ से आती है? जब आप देखते हैं ना कि यार एक बाहर मियाँ बीवी आपस में इतना प्यार कर रहे हैं तो दिल करता है ना यार मेरा भी शोहर है ना मुझसे भी इतना प्यार करे। तो वो हसद, वो ये होता है कि हसद नहीं होती, तकलीफ हो रही होती है यार हमें भी कोई चाहे, हमसे भी कोई प्यार करे, यार इसका बेटा कितना लायक है, माशाल्लाह माँ की कितनी सुनता है, काश मेरा बेटा भी सुने। तो ये चीज़ है कि इसलिए मैं मर्दों, मेरी जो बातें होती हैं अच्छे मर्दों के लिए होती हैं। बार बार मैं यही कहती हूँ कि जो मर्द ऐसे नहीं है उन्हें भी ऐसे हो जाना चाहिए कि औरत बड़ी अच्छी चीज़ है, इतनी उसमें मोहब्बत है ना कि आप उससे थोड़ा सा प्यार दोगे ना वो इतनी ज़्यादा आपसे वफा करती है और इतनी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करती है। वैसे तो नहीं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत था। सीरत जी सारी दुनिया ही औरत पे है। औरत आदम अलैहिस्सलाम आए तो साथ अम्मा हवा भी आई, ऐसे ही है ना। तो मर्द भी उतना ही ज़रूरी है जितनी औरत ज़रूरी है, तो औरत की भी कदर करनी चाहिए। जी दोस्तों, आपको एक चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, स्मैरा राजपूत बहुत अच्छी पोइट्री भी पढ़ती हैं और जिस प्यार के ऊपर बातें कर रही हैं, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना इनसे प्यार के मौजू पे अच्छी सी गज़ल सुन लें या कुछ ऐसे अशार जो हमारे दिल को छू जाए। ज़ाकरा को मैं काफ़ी सुनती हूँ। ज़ाकरा का एक है, सर सफ़ेद हो गया लगता है कि कल की बात है, सफ़ेद हो गया लगता है कि कल की बात है, ये कच्ची उम्र के प्यार भी बड़े पक्के निशान देते हैं, आज पर कम ध्यान देते हैं,
बह के बयान देते हैं, उनको देखे हुए मुद्दत हुई और हम अब भी जान देते हैं। वाह वाह वाह, जबरदस्त, सुपर डुपर। आप तो जान देते तक की बात हाँ, करती जी, है, जी, बस जी। जबरदस्त। और शायरी का मुझे शुरू से ही शौक था और बस अब वो काफ़ी सारी चीज़ें, मैं भी एक मोहब्बत करने वाला दिल रखती हूँ ना, प्यार वाला दिल रखती हूँ, तो इसलिए मुझे फिर शायरी भी पसंद है, गाने भी पसंद हैं। आपकी बातें तो बहुत ज्यादा वायरल हुई, लेकिन आप बेसिकली आप करती क्या है? आप अपना इंट्रोडक्शन भी लोग जानना चाहेंगे कि आप हाँ। करती क्या है। अच्छा जी। मैं ब्यूटिशियन भी थी क्योंकि अभी मेरा सैलून शोन ख़त्म हुआ हुआ है फ़िलहाल, और इसके अलावा आर्टिस्ट हूँ मैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आजकल आप देख रही होंगी माशरे में रेप बहुत ज्यादा हो रही है। तो इमरान खान से किसी ने पूछा कि आप बताएं रेप को हम किस तरह से रोक सकते हैं कि कम रेशो की कमी हो जाए। तो इमरान खान ने कहा कि औरतें अपना लिबास ठीक कर लें। तो आप इस बारे में क्या कहती हैं कि वाकई लिबास ठीक करने से औरतों के, लड़कियों के, तो ये रेप कम हो सकते हैं क्या? इस बारे में कुछ बताएंगी? अच्छा, जहाँ तक लिबास की बात है तो वो तो खैर हमारा इस्लाम हमें कहता है कि आप पर्दा करें, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो इमरान खान साहब ने बात की ना, मैं उस पर भी बात करूंगी कि आप मुझे बताएंगे जैसे कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, तो इसमें बच्चियों का तो कोई कसूर नहीं है ना। बुराई की जड़ क्या है? सोशल मीडिया, ठीक है। हर बच्चे के पास मोबाइल है, छोटे छोटे बच्चे ज्यादतियाँ कर रहे हैं, जिनका मौलाना साहब जो हैं, तो फिर मौलाना साहब जो 24 घंटे वहाँ पे अल्लाह का नाम ले रहे होते हैं माशाल्लाह से, और बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, उनकी नीयतें भी ख़राब हो रही हैं। तो ये तो खैर मैं नहीं इस बात को मानती कि औरतें अपना लिबास, शर्म हया जो होती है ना, वो देखिए वो आपके अंदर है। शर्म हया, कपड़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अब कोई नंगा भी खड़ा होगा ना, अगर आपकी नीयत नहीं है उसको देखने की तो आप नहीं देखेंगे। अगर आपकी नीयत ही ख़राब है तो वो एक 8 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, उनके कपड़ों में क्या था सीरत जी? ज्यादतियाँ जो हो रही हैं, तो इमरान खान उनको क्यों नहीं सरेआम फांसी और देता? उसके गांव के इलाके हैं जहाँ पे लड़कियां बाकी चादर लेके निकलती हैं और निकाब करती हैं, बुर्के पहनती हैं, वहाँ पे भी रेप के केसेस आए हैं। हाँ, सबसे पहले आप फांसी दें सरेआम, आप क्यों नहीं दे रहे? कितने टाइम से हम लोग कोई लॉ बात नहीं बोल है ना, सकते ना, लॉ नहीं बने हुए। ये नहीं निकला हुआ कि करना चाहिए नहीं सरेआम। जब फांसी देंगे तो कहीं पे भी बुराई नहीं होगी। छोटी बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, घर में औरतें नहीं महफूज हैं, घर में बीवियां बच्चियां नहीं महफूज। जब एक दो लोगों को फांसी होगी ना, तो उसके सबके अक्ल ठिकाने। ये आवाज़ उठानी चाहिए हम लोगों को, और आवाज़ उठाते उठाते हमारा सांस क्यों न निकल जाए, हमें बोलना ही पड़ेगा। सुमेरा, अब आपने रेप का बता तो दिया कि क्या सिचुएशन है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कहती है कि क्या करना चाहिए कि रेप के केसेस कम से कम हो जाए? एक तो वालिदैन को भी देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्या देख रहे हैं, उस पर लॉक लगाएं मोबाइल्स पे। माँ बाप का भी काम बनता है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है ना वो हमारी, हम एक इस्लामिक मुल्क में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी इनकी भी बनती है, जो हमारे ऊपर वजीर आज़म बैठे हुए हैं, इनका काम बनता है कि इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में दिखाई ना जाएं, ठीक है। इसी इनको वहीं से ब्लॉक कर दें, कुछ भी कर दें कि हमारे बच्चे देखी ना। यहाँ तक कि अब टीवी पे कमर्शियल ऐसे आ रहे होते हैं कि देख के शर्म आ रही होती है ना, कि किस तरह के चैनल चेंज करना पड़ता है, चैनल चेंज करना पड़ता है, और किस तरह की मूवीज आ गई हुई है कि खुद से ही शर्म आ रही होती है कि अब बच्चों के सामने बैठ के हम वो मूवीज नहीं देख सकते, ठीक है। और मेरे ख्याल से कि ये तो वजीर आजम साहब का ही काम बनता है कि कुछ इस तरह से करें कि पीछे से सब कुछ ब्लॉक हो जाए, हमारे बच्चे सर्च करें भी तो कुछ ना आए। पहले तो ये है कि बच्चे सर्च करेंगे ही नहीं जब होगी नहीं इस तरह की चीज। अब देखिए सबसे ज्यादा इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं वो पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है जो देखता है। तो कितना गंद है हमारे दिमागों में भरा हुआ, कहाँ कहाँ से हम साफ करेंगे। तो इसी तरह से फिर हो रहे हैं रेप, दिन को भी रात को भी, आए दिन आप देखिए इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं। जब ये पीछे से इसको ब्लॉक कर देंगे तो मेरे ख्याल से बुराई भी कम होगी। जहाँ ब्लॉक, जैसे ना मैं खुद छोटी होती थी, लेकिन नाबालगों के लिए, नाबालगों के लिए तो दिल यार ऐसा क्या है जो आप लिखा हुआ यहाँ पे ये नहीं जाना, जिधर से आप रोकेंगे लोग उस तरफ ही जाते हैं, इस तरफ नहीं जाना तो लोग उस तरफ ही जाएंगे। तो ऐसी चीज कर दी जाए, ऐसे लॉ बना दिए जाएं, ऐसा कानून पास कर देना चाहिए कि कुछ चीजें इस तरह की दिखाई ना जाए। इस्लामी ममालिक पाकिस्तान है तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, यहाँ पे ऐसे रूल्स रेगुलेशन इस तरह बनाने चाहिए जिससे हमारी आने वाली नस्लें जो है सेफ रहें। जी नाज़रीन, आपने देखा सुमेरा राशमीत क्यों वायरल थी और वो मर्दों के बारे में जो बातें क्या करती थी। अब आपको तसल्ली होगी और आप ये देखा करें कि कौन कह रहा है। आप ये ना सोचिए कि कौन कह रहा है, आप सिर्फ ये देखिए कि वो क्या कह रहा है, उसको फोकस रखें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक आपने क्या करना है जी, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है, सब्सक्राइब सीडर प्रोडक्शन को।